वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक बार बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परफ्यूम मेकिंग में नोट्स और अकॉर्ड्स इनमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे अकॉर्ड्स को डेवलप किया जाता है, किन नोट्स का इस्तेमाल किया जाता है अकॉर्ड्स को बनाने के लिए। जिन्होंने वो पिछली वीडियो नहीं देखी जा करके देख लेना, ऊपर आई बटन में भी लिंक दे रहा हूँ मैं, जा करके उसको ज़रूर देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि अगर आप फ्रेग्रेंस मार्केट में अपना बिजनेस बनाना चाहते हो तो बहुत ही ज़रूरी है कि आपको अपनी कोई नई परफ्यूम यानी अपनी नई खुशबू लॉन्च करो, ताकि उस खुशबू के ज़रिए आपके ब्रांड की मार्केटिंग हो सके और आप मार्केट में अपनी जगह बना पाओ। मार्केट में बिकने वाले जो इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस हैं उनसे आप अपने ब्रांड को बिल्ड करना तो चाहते हो, कर भी सकते हो, पर ऐसा ब्रांड कोई लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, बहुत ही लंबे टाइम तक नहीं चल सकता क्योंकि वो सारे के सारे इंस्पायर्ड वर्जन है। आपको अपना खुद कुछ नया लेकर के आना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ परफ्यूम मेकिंग। और परफ्यूम मेकिंग में किस तरह से आप नए अकॉर्ड्स को बना सकते हो, किन नोट्स का इस्तेमाल करके, वो सारी डिटेल्स मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। उसकी लेयरिंग से लेकर बैलेंसिंग एक एक स्टेप के ऊपर बात करूंगा। 4 से 5 स्टेप होंगे जिसके ऊपर आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि नोट्स का यूज़ करके आप नए अकॉर्ड्स कैसे डिज़ाइन करते हो। क्या आप जानते हैं कि एक परफ्यूम का हर स्प्रे एक कहानी सुनाता है, हर खुशबू एक सिम्फनी की तरह होती है जिससे नोट्स अकॉर्ड्स बनते हैं और मास्टरपीस क्रिएट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी नए अकॉर्ड को बनाने के लिए हमें किस तरह से नोट्स को चूज़ करना चाहिए और कौन सी फैमिली के नोट्स कौन सी नोट्स के साथ में ज़्यादा कंपैटिबल होते हैं, एक ज़्यादा अच्छी खुशबू निखार करके दे सकते हैं, उनको लेयर कैसे करते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं और किस तरीके से नोट्स को डेवलप करके एक नया अकॉर्ड बनाते हैं और फिर किस तरह से नए नए अकॉर्ड को मिक्स करके एक नई फ्रेगनेंस को तैयार किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले नोट्स और अकॉर्ड में फ़र्क को समझते हैं। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि नोट्स और अकॉर्ड में क्या फ़र्क है। नोट्स वो इंडिविजुअल कंपाउंड्स होते हैं जो एक परफ्यूम की खुशबू का बेस बनाते हैं, जैसे सिट्रस, रोज़ या वनीला। वहीं अकॉर्ड्स के नोट्स की एक परफेक्ट ब्लेंड होते हैं जो कि एक यूनिक और आइडेंटिफिएबल, ठीक है, सेंट क्रिएट करते हैं, जैसे कि फ्लोरल, वुडी, ऊदी, ठीक है, लेदरी। इस तरह के जो नोट्स होते हैं ये ज़्यादातर जो हैवी मॉलिक्यूल वेट्स नोट्स होते हैं वो हमारे बेस नोट में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग नोट्स को डेवलप करते हैं। जैसे इंडिविजुअल नोट्स की अगर बात करें तो लेमन हो गया, लेवेंडर हो गया, मस्क हो गया, वेटिवर हो गया, ये हमारे एक इंडिविजुअल नोट्स कहलाते हैं। और वहीं अकॉर्ड्स के नोट के बैलेंस कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो एक सिट्रसी, वुडी, फ्लोरल और ओरिएंटल खुशबुएं जैसे अरेबिक टोन के ऊपर है। इस तरह की खुशबुओं के नोट्स को बैलेंस कॉम्बिनेशन में बनाने के लिए जो हम एक तरीका अपनाते हैं वो अकॉर्ड्स को बनाने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, सॉरी मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ इस वीडियो में। यहाँ पर नोट्स को ब्लेंड करके अकॉर्ड्स बनाने के लिए हम लोग चूज़ करते हैं वो नोट्स, जैसे कि सबसे पहले किसी भी फ्रेगरेंस को डेवलप करने और डिज़ाइन करने के लिए आपके माइंड में उसकी एक क्लियर पिक्चर होना ज़रूरी है कि आप किस तरह की फ्रेगरेंस को बनाना चाहते हो। वुडी है, फ्लोरल है, किस तरह की उसका बेस नोट सोचो कि जब स्प्रे हो तो टॉप नोट उसका कैसा आना चाहिए। फ्लोरल होना चाहिए, सिट्रसी होना चाहिए, फिर मिड नोट उसका जो होता है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। मिड नोट जो होता है ना वो परफ्यूम का फ्रेगरेंस का कैरेक्टर डिसाइड करता है और टॉप नोट हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ कि हाँ ये ही वो सेंट है जो मुझे परचेज करनी थी। तो इस चीज़ का मार्केटिंग का भी ध्यान रखना हमेशा जब भी टॉप नोट को डेवलप करना। उसके बाद मिड नोट हमेशा परफ्यूम की आपकी फ्रेगरेंस का पूरा कैरेक्टर जो होता है ना उसको समझाने का काम करते हैं। फिर आती है बारी बेस नोट की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपकी फ्रेगरेंस की लॉन्जिविटी यहीं से तय होती है, क्योंकि यहाँ पर यूज़ होते हैं सबसे हाई मॉलिक्यूल वाले नोट्स। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर नोट्स को बना करके एक अकॉर्ड तैयार करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। एक परफ्यूम की डिज़ाइन जो होती है वो एक पिरामिड की तरह होती है, यानी कि जैसे पिरामिड होता है नीचे से उसका स्पेस ज़्यादा होता है यानी हैवी मॉलिक्यूलर वेट,
बेस नोट, उसके ऊपर थोड़ी कम आती है स्पेस, वो आता है मिड नोट, और सबसे लास्ट में आता है टॉप नोट। ये चीज़ें आपने हमेशा सीखी होंगी परफ्यूम मार्केटिंग में, परफ्यूम बनाने के स्टेप बाय स्टेप गाइड आप कह लो या जो भी कह लो, जहाँ भी आपने परफ्यूम बनाना, जिस भी चैनल के ऊपर, जिस भी किसी इंसान के थ्रू कहीं भी सीखा होगा आपने ये पिरामिड का स्ट्रक्चर तो ज़रूर पढ़ा ही होगा। कभी भी आप नोट्स को बनाने जाएं तो सबसे पहले किसी भी फ्रेगनेंस के टॉप नोट, मिड नोट और बेस नोट कैसे होने चाहिए उसका कैरेक्टर अपने माइंड में डिजाइन करें, उसको कॉपी पेन लेकर के लिखें कि हमें किस तरह का कैरेक्टर चाहिए, एक फ्रेगनेंस किस तरह की होनी चाहिए। तो जो सबसे पहला परफ्यूम का इंप्रेशन होता है, जैसे कि मैंने बताया टॉप नोट, ये वो परफ्यूम का पहला इंपैक्ट होता है जो आपको स्प्रे करते ही महसूस हो जाता है। ये ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, ये इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। कभी भी टॉप नोट में हैवी मॉलिक्यूल वाली चीज़ को मत ऐड करना, जैसे ऊद है, वुड है आपका, ठीक है, इस तरह की मस्क है, इस तरह की चीज़ों को ऐड मत करना, क्योंकि ये बहुत ही हैवी मॉलिक्यूल वाली चीज़ें होती हैं, तो ये ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होती हैं। जो जितना ज़्यादा वॉलेटाइल होगा उतना ही ज़्यादा उसकी लॉन्जेविटी कम होगी, प्रोजेक्शन अच्छा होगा, यानी स्प्रे करते ही वो फैलेगा, क्योंकि वो फैल रहा है इस वजह से वो टिक कम पाएगा। लेकिन वही बेस नोट जो होता है ना परफ्यूम का, वो टिकता ज़्यादा है, वो वॉलेटाइल कम होता है, इसलिए वहाँ पर वो हैवी मॉलिक्यूलर वाली चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। टॉप नोट जो होता है वो 10 से 15 मिनट तक की रखने की कोशिश करो, 10 से 15 मिनट तक रुक जाए वो आपका एक अच्छा टॉप नोट कहलाता है। ज़्यादातर टॉप नोट में किस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल सिट्रस हो गया, मिंट हो गया, बर्गामोट है आपका, सिट्रसी हो गया, ठीक है, फ्लोरल टाइप की चीज़ें, थोड़ा फ्लोरल टच पर हो गई, बैसिल हो गया, ये सब आपका जो होता है टॉप नोट में यूज़ होते हैं वाली चीज़ें हैं। फिर मिड नोट की बात करें, जिसे हार्ट नोट भी कहते हैं, परफ्यूम का हार्ट भी कहते हैं, परफ्यूम का दिल भी कहते हैं। टॉप नोट फेड होने के फौरन बाद ही मिड नोट एक्टिव होता है, और मिड नोट वो नोट है जो आपके पूरे फ्रेगनेंस का कैरेक्टर बनाता है। ये 2 से 4 घंटे, कभी कभी 5 घंटे, कभी कभी 3 घंटे टिकने वाला बन सकता है, ठीक है। इसको अपन फिक्सेटिव्स के ज़रिए इसकी लॉन्जेविटी को बढ़ाते हैं। हर एक नोट्स जो फिक्सेटिव्स ऐड करते हैं ना, वो इसीलिए ऐड करे जाते हैं ताकि इनकी लॉन्जेविटी को हम बढ़ा सकें, ये ज़्यादा देर तक इनको हम टिका सकें। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हैवी मॉलिक्यूलर वेट वाले में ऐसे फिक्सेटिव्स यूज़ करते हैं जो वॉलेटाइल हों, जिससे उनकी खुशबू भी फैल सके। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। 2 से 4 घंटे टिकते हैं। यूजुअली फ्लोरल या स्पाइसी नोट्स होते हैं जो हार्ट नोट में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो रोज़ हो गया, जैस्मिन हो गया, सिनेमन हो गया, ठीक है, आपके स्पाइसी नोट्स हो गए, ठीक है। इस तरह के नोट्स आपके मिड नोट में, हार्ट नोट में इस्तेमाल होते हैं। फिर आती है बेस नोट की, जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और हमारी फ्रेगनेंस को एक डेप्थ देते हैं। उस वैसे नोट्स को हम लोग बेस नोट में यूज़ करते हैं, जैसे कि ऊद हो गया, मस्क हो गया आपका, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, सैंडलवुड हो गया, सेडार वुड हो गया, इस तरह की चीज़ें हमारी यूज़ होती हैं बेस नोट में, जिनका मॉलिक्यूल वैल्यू काफ़ी हाई है और काफ़ी देर तक टिकते हैं। तो ये हो गया अपना एक कैरेक्टर, एक पिरामिड, कि हमने बेस नोट को बनाना है तो वो सबसे ज़्यादा हैवी मॉलिक्यूल वाली चीज़ें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि वुडी हो, लेदरी हो, इस तरह की मस्किन टोन है, ये सेडार वुड है, सैंडलवुड है, ये नोट्स हमारे जाते हैं अपने बेस नोट में। ये पूरा बेस नोट बन करके एक अकॉर्ड तैयार होता है। एक वुडी आप टोन पर ले जाना चाहो तो आप उसको वुडी टोन पर ले जाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा वुडी हो रहा है तो थोड़ा उसमें मस्क ऐड करके उसको थोड़ा स्वीट नोट के साथ ब्लेंड करते हैं, ताकि वो उसकी वुडीनेस जो है ना वो हमारे नोज़ में हावी ना होने पाए। इसलिए अलग अलग नोट्स को मिक्स करके एक ऐसा अकॉर्ड तैयार किया जाता है जो वुडी तो लगे पर नोज़ में ज़्यादा मसल फटीग ना करे नोज़ के। तो इसलिए ऐसे नोट्स को तैयार किया जाता है। वहीं हार्ट नोट की बात मैंने आपको बताई, ये आपके परफ्यूम का कैरेक्टर डिसाइड करते हैं। टॉप नोट फर्स्ट इंप्रेशन होते हैं। इस तरीके से नोट्स को यहाँ पर हम लोग तय करते हैं कि कैसे क्या जाना चाहिए। तो अपने आ जाते हैं तीसरे स्टेप के ऊपर। ये तीसरा स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप कितने भी ज़्यादा नोट को मिक्स करने चले जाओ, अगर कोई नोट एक दूसरे के साथ में कंपैटिबल नहीं है, सेट नहीं होता है, तो वहाँ पर आपकी फ्रेगनेंस पूरी ख़राब हो जाएगी, आपकी फ्रेगनेंस नहीं बन पाएगी, वो अकॉर्ड आपका ख़राब हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये समझ में आए कि किस तरह की खुशबुएँ किस तरह की खुशबुओं के साथ में अच्छे से ब्लेंड हो पाती हैं। तो इसीलिए
ये बहुत ज़रूरी है जानना। जैसे कि सिट्रस के साथ में फ्लोरल स्मेल, सिट्रस के साथ में फ्लोरल स्मेल जब भी हम ऐड करते हैं, जैसे कि बर्गामोट हो गया, लेमन हो गया, ये एक सिट्रसी नोट है। इसके साथ में रोज़ हो गया, जैस्मिन हो गया, लेवेंडर हो गया, ये एक फ्लोरल नोट है। तो जब भी हम फ्लोरल को और सिट्रस के साथ ब्लेंड करते हैं तो एक बहुत ही अच्छी एक स्मेल निकल करके आती है, जिसको हम कहते हैं सिट्रसी फ्लोरल अकॉर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सिट्रस प्लस फ्लोरल, ये पहला अकॉर्ड है जो हम तैयार करते हैं। सिट्रसी स्मेल्स फ्लोरल के साथ में अच्छी कंपैटिबल होती हैं और ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं टॉप नोट के लिए। फिर दूसरी आती हैं वुडी और ओरिएंटल खुशबुएं। वुडी नोट जैसे कि सैंडलवुड हो गया, सेडारवुड हो गया। फिर उसके बाद ओरिएंटल नोट्स जैसे वनीला है, अंबर है, इस तरह के जो नोट्स हैं ना, थोड़ा सा वार्म और स्वीट नोट बनाते हैं। और सेडारवुड है, ये थोड़ा वुडी नोट हो गया, सैंडलवुड वुडी नोट हो गया। तो ओरिएंटल खुशबुएं अंबर है, वनीला है, वेटिवर है, इस तरह की खुशबुओं के साथ में अच्छे से ब्लेंड होता है वुडी के साथ में ओरिएंटल। याद रखना, वुडी, सैंडलवुड, सेडारवुड, इस तरह की वुडी स्मेल, ओरिएंटल जैसे कि वनीला, अंबर, ठीक है, इस तरह की आपकी खुशबुएं, पचौली, इस तरह की खुशबुएं आपकी वुडी के साथ ओरिएंटल खुशबुएं मिक्स होती हैं। फिर आता है अपना फ्लोरल प्लस मस्की नोट। ठीक है, फ्लोरल जैसे कि लेवेंडर हो गया, जैस्मीन हो गया, रोज़ हो गया, इसको मस्क के साथ में जब भी हम ऐड करते हैं तो एक सॉफ्ट फ्रेगनेंस बनती है, बहुत ही रोमांटिक सी फ्रेगनेंस बनती है, बहुत ही माइल्ड सी एक फ्लोरल मस्की स्वीट टोन के ऊपर यहाँ पर फ्रेगनेंस निकल करके आती है। तो फ्लोरल को हम यहाँ सिट्रस के साथ में ऐड कर सकते हैं, मस्क के साथ ऐड कर सकते हैं, और वुडी को हमेशा ओरिएंटल के साथ ही ऐड करते हैं। इन चीज़ों को नोट डाउन कर लेना। और ये जितना भी वीडियो का ये चैप्टर में चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, ये आपको ई बुक में अपडेट हो जाएंगी। ई बुक का जो मैंने आपको व्हाट्सएप के ऊपर लिंक अपडेट किया था, दिया था, उस लिंक के ऊपर जा करके आप ये वाले चैप्टर को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास वो लिंक अभी नहीं मौजूद है तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करना, आप अपना स्क्रीनशॉट देना या मुझे कुछ भी स्क्रीनशॉट ऐसा प्रूफ देना जिससे मुझे पता लग सके कि आपके पास ई बुक है अपडेट वर्जन वाली 2.0। ठीक है, तो मैं आपको फिर से एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ये वाला, जहां पर जा करके आप दोबारा से एक्सेस कर सकते हो। अब बारी आती है चौथे स्टेप की कि इन नोट्स को लेयर करके अकॉर्ड कैसे बनाते हैं। यानी ये जो प्रोसेस है, चलो मैंने जान लिया कि टॉप नोट क्या है, टॉप नोट में किस तरह की खुशबुएं जाती हैं, मिड नोट क्या है, मिड नोट का काम क्या है, मिड नोट में कैसी खुशबुएं जाती हैं, वुडी नोट, अपना बेस नोट क्या है, बेस नोट में किस तरह की खुशबुएं जाती हैं। फिर उसके बाद जाना हमने कि कौन सा नोट किस नोट के साथ कंपैटिबल है, किस तरह से नोट्स को एक दूसरे के साथ ब्लेंड किया जाता है। अभी बात करते हैं कि इनको लेयर कैसे करते हैं। तो लेयर करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हर एक नोट्स को अलग अलग लेयर करके बैलेंस करके अकॉर्ड बनाया जाए। सबसे पहला स्टेप, बेस नोट को डिसाइड करो। सबसे पहली चीज़, जब भी आप फ्रेगनेंस को बनाने जाओ ना, तो सबसे पहले बेस नोट से स्टार्ट करो। देखो, जब भी आप एग्जांपल ले सकते हो किसी भी पौधे का, पेड़ का, जब भी वो उगता है ना, तो सबसे पहले उसका बेस बनता है, यानी उसकी जड़ें, उसके रूट्स बनते हैं। अगर वो रूट्स ही नहीं होंगे तो ऊपर का तना या उसकी पत्तियां नहीं आएंगी। तो इसलिए परफ्यूम में भी यही चीज़ ज़रूरी है कि आप परफ्यूम की जब भी फ्रेगनेंस डिज़ाइन करो तो सबसे पहले बेस नोट को तैयार करने की सोचो। बेस नोट हमेशा सबसे पहले डिसाइड होता है, क्योंकि ये परफ्यूम की लॉन्जिविटी और फाउंडेशन को डिफाइन करता है। एग्जाम्पल, अगर आप एक वार्म फ्रेगनेंस चाहते हैं तो वनीला या सैंडलवुड को चूज़ करो। वनीला और सैंडलवुड को जब मिक्स करोगे, एक वार्म स्मेल आपके सामने निकल करके आएगी। ये नोट्स हैं हमारे सैंडलवुड और वनीला के, इसको मिक्स करने के बाद अकॉर्ड तैयार होगा जो कि होगा एक वार्म नोट। ठीक है, फिर आता है मिड नोट का सेक्शन। मिड नोट के बेस के साथ में हार्मोनाइज करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर बेस नोट वनीला है तो मिड नोट में सिनेमन या रोज़ जैसी चीज़ों को ऐड करो, क्योंकि ये एक स्पाइसी फ्रेगरेंस देती हैं कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है। देखो, जब फ्रेगरेंस लेयर हुई तो ऊपर से फ्लोरल का नोट जैसे आया, उसके बाद में फ्लोरल भी टच होते होते एक स्पाइसी नोट में कन्वर्ट हुआ। स्पाइसी नोट कन्वर्ट होते होते एक आपका वार्म नोट निकल करके आया जो हल्का सा वुडी टोन देता है। तो इस तरीके से एक दूसरे से कंपैटिबल होनी चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट नहीं होनी चाहिए कि आपका एक नोट था बिल्कुल वुडी था, दूसरा नोट आपका एकदम रोज़ का निकल के आ गया। इस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेयर बाय लेयर चीज़ें होनी चाहिए, तभी आपका एक सेक्शन कंप्लीट होता है। फिर आता है अपना टॉप नोट।
टॉप नोट एक फ्रेश इम्पैक्ट क्रिएट करता है। सिट्रस या फ्रूटी नोट्स को ऐड करके इंस्टेंट फ्रेशनेस जैसे फैलाने के लिए यहाँ पर हम लोग टॉप नोट को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सिट्रस है, फ्लोरल है, इनके मॉलिक्यूल्स लाइट होते हैं, हवा में बहुत ही जल्दी वेपोरेट होते हैं, तो स्प्रे करते ही हमारे चारों तरफ एक अच्छा माहौल तैयार होता है। तो इस चीज़ को देखना हमेशा एक सिट्रस ही इसमें से, अभी जो मैंने आपको कैरेक्टर बताए, आप इस कैरेक्टर से ही इमेजिन करो कि एक फ्रेगनेंस है, उसको आपने स्प्रे किया, स्प्रे करते ही एक आपका एक सिट्रसी हल्का सा फ्लोरल टच हुए एक स्प्रे आता है, फिर उसके बाद वो कन्वर्ट होता है एक स्पाइसी नोट्स में, एक हल्की सी वो सिट्रसी नोट्स जो है ना वो आपके बदलते हैं स्पाइसी नोट्स में, फिर वो धीरे धीरे स्पाइसी नोट्स बदलते हैं आपके बेस नोट में, जो कि आपका एक वार्म नोट है, एक वार्म नोट है, थोड़ा सा वुडी टच ले करके। अब सोचो आप एक सिट्रसी स्मेल थी, फिर वो वापस से कन्वर्ट हुई, ठीक है, फिर उसके बाद कन्वर्ट होने के बाद लास्ट होते होते आपके एक वुडी टोन के ऊपर एक वार्म नोट के ऊपर आई स्पाइसी टच से गुजरते हुए, तो ये पूरी लेयर आपको नज़र आ रही होगी, सिट्रस, स्पाइसी और वार्म, ये पूरी एक लेयर है। इस तरीके से चीज़ों को पहले माइंड में सेटअप करो, फिर उसके बाद में आप नोट्स को डिसाइड करो कि इसको बनाने के लिए नोट्स ऐसे डिसाइड नहीं होते कि मैं इसको बेस नोट में ये ऊद डालूंगा, मैं बेस नोट में सिनेमन डालूंगा, ऐसा नहीं होता। आप पहले डिसाइड करो कि परफ्यूम का कैरेक्टर होना क्या चाहिए, एक वार्म स्पाइसी सिट्रसी चाहिए आपको, तो इस तरीके से आप बनाओ, फ्लोरल चाहिए तो उस तरीके से आप बनाओ, ठीक है। तो फ्लोरल है अगर, तो फ्लोरल से उठ के डायरेक्ट फ्रेगनेंस बेस नोट पे अगर आती है मिड नोट से होते हुए, तो फ्लोरल के बाद डायरेक्ट आपका मिड नोट में एक्वेटिक तो नहीं हो सकता, एक्वेटिक के बाद डायरेक्ट आपका बेस नोट ऊदी तो नहीं हो सकता ना कि ऊद की खुशबू आ जाए, तो इस तरीके से बिल्कुल डिफरेंट नहीं होना चाहिए, तभी एक सेंट की प्रोफाइल अच्छी मानी जाती है और तभी एक आप अच्छी खुशबू बना पाओगे। फिर आता है कुछ चीज़ें जो आपको मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ कि जब भी आप खुद से नोट्स को मिक्स करें तो ये टिप्स ज़रूर ध्यान रखें जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, कि हमेशा 2 या 3 नोट के साथ में ही किसी अकॉर्ड को बनाने की कोशिश करो। यानी कि जैसे कि आप टॉप नोट को बनाने जा रहे हो तो यहाँ पर आपने सिट्रस, फ्लोरल, वुडी, इस तरीके का मतलब कुछ 2 या 3 चीज़ों के कैरेक्टर को यहाँ पर डिसाइड करो, उसके बाद किसी नोट्स को ब्लेंड करो, ठीक है। उसके बाद इसकी जो डाइल्यूशन है ना एसेंशियल ऑयल्स के अल्कोहल या कैरियर के साथ, यानी कि जैसे कि आप एसेंशियल ऑयल्स को यहाँ पर मिक्स करके किसी अकॉर्ड को बना रहे हो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सिंथेटिक यहाँ पर यूज़ कर रहे हो तो उसको डाइल्यूट करो। डाइल्यूट करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी डाइल्यूशन परसेंटेज में करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, आप उसको पूरा का पूरा यूज़ करोगे पर थोड़ी क्वांटिटी, यानी कि जितना आपको परसेंट में यूज़ करना है पहले परसेंटेज कैलकुलेट करो, उसका 5% यहाँ पर आप या तो करियर ऑयल कोई ना कोई चूज़ कर लो, जैसे DPG हो गया या जोजोबा ऑयल हो गया, इस तरीके का कोई आप करियर ऑयल चूज़ कर लो, उसके बाद ही यहाँ पर डाइल्यूशन की प्रोसेस को स्टार्ट करो। फिर सबसे बाद में जब आपके ये नोट्स तैयार हो जाए तो बेस नोट को अलग तैयार करो, मिड नोट को अलग तैयार करो, टॉप नोट को अलग तैयार करो, फिर उसके बाद में मिड नोट को आप बेस नोट में ऐड करके ब्लेंड करो, फिर उसके बाद उसमें टॉप नोट डालो, टॉप नोट डालने के बाद में उसको ब्लेंड करो। इसी के साथ में आप एक काम और कर सकते हो कि आपने वुडी स्मेल यहाँ पर चूज़ करी है बेस नोट में, तो आप वहाँ पर वुडी के साथ में ISO सुपर का यूज़ कर लिया आपने, जिससे क्या होगा कि आपका वुडी जो है ना वो एक लॉन्ग लास्टिंग भी बन जाएगा, प्लस उसकी वॉलेटिलिटी भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और बहुत ही एक शाइनी प्रोजेक्शन वाला यहाँ पर एक आपका बेस नोट तैयार होगा। फिर उसके साथ में मान के चलो कि एक मस्की टोन भी थी बेस नोट में, तो थोड़ा उसमें आप गैलेक्सोलाइट की क्वांटिटी को भी ऐड करो, लेकिन ये आपकी टोटल फ्रेगनेंस का 5% ही होना चाहिए, उससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। जैसे वुडी और मस्की टोन थी आपकी बेस नोट में, तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया गैलेक्सोलाइट प्लस आपका यहाँ पर ISO सुपर 100 ml बेस नोट था, तो यहाँ पर 2.5 ml ISO सुपर, 2.5 ml यहाँ पर गैलेक्सोलाइट हो जाएगा। आपका ये ब्लेंड रेडी है बेस नोट का। अभी आते हैं मिड नोट के ऊपर। सपोज करो यहाँ पर आपका वनीला, अंबर, ठीक है, इस तरह का कोई नोट है, ठीक है, अंबर है, वनीला है, आपका यहाँ पर क्यूमरिन है, पचौली है, इस तरह का एक नोट है। पचौली की खुशबू बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, उसी हिसाब से क्वांटिटी को डिसाइड करना। नोट्स को तैयार करने के लिए आपको उनकी खुशबुओं को जानना ज़रूरी है कि कौन सा खुशबू कौन सी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी परसेंटेज उसी हिसाब से डिसाइड हो कि आपको
ये ना हो कि आपने वनीला डाला, अंबर डाला, पचौली डाला, लेकिन मिक्स करने के बाद में आपको सिर्फ पचौली की स्मेल आ रही है, वनीला की स्मेल ख़त्म हो गई, ठीक है, वटीवर की स्मेल ख़त्म हो गई। तो इस तरीके से चीज़ों को पहले सीखो, खुशबुओं को सूंघ के फिर उसको एहसास करो, फील करो कि कौन सी स्ट्रॉन्ग होती है स्मेल, उसको किस तरीके से बैलेंस करना है। ये बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसी बैलेंसिंग को ध्यान रखने के लिए जो भी आप मुझे फार्मूला बनाने के लिए देते हो, उसमें मैं 1 से 2 दिन का जो टाइम लेता हूँ, वो इसी चीज़ में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है कि जब मैं भी कोई फार्मूला बनाता हूँ, तो फार्मूला बनाने में इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी एक खुशबू दूसरी खुशबू के ऊपर ओवर पावर ना करे, लैप ना करे, ना ही एक दूसरे के ढक दे, ताकि सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट की खुशबू आए, बाकी की ना आए। वो कंप्लीट एक मिक्स होने के बाद एक नया अकॉर्ड बनना चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी आप यहाँ पर गैलेक्सोलाइट का जर्नल फिक्सेटिव्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, वरना आप यहाँ पर अम्ब्रोक्सन की यूज़ कर सकते हो, टोनालाइट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस तरह की आप फिक्सेटिव्स यहाँ पर, लेकिन अम्ब्रोक्सन ये सब जितने भी आते हैं ये सब काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, इसलिए आप यहाँ पर मस्क अम्ब्रेट का भी यूज़ कर सकते हो। ये आपका मिड नोट जो होगा ये एक बहुत ही शाइनी और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बनेगा, इसकी लॉन्जेविटी भी बढ़ जाएगी। फिर आते हैं अपने टॉप नोट की तरफ। सपोज करो यहाँ पर मैंने फ्लोरल नोट्स यूज़ करे हैं, सिट्रसी नोट्स यूज़ करे हैं, तो अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कोई एक लाइट मॉलिक्यूल को बूस्ट करने वाला फिक्सेटिव लूँगा जो फ्लोरल की फैमिली को भी बूस्ट करता हो, जैसे सिट्रोनेलाल है, ठीक है, आपका जेरिनॉल है, ठीक है, आपका हेडियन है। इस तरह का कोई एक फिक्सेटिव मैं चूज़ करूँगा और इसको चूज़ करने के बाद में इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगा, जिससे इसकी लॉन्जिविटी भी एक्स्ट्रा बढ़ेगी, प्लस ये खुशबुएँ भी हवा में अच्छी तरीके से वेपरेट हो पाएंगी। लायराल भी हो सकता है, वो डिसाइड होता है नोट्स के अकॉर्डिंग। वो आप फार्मूला अगर ये चीज़ें नहीं सीख करके आप बना सकते तो आप मुझसे फार्मूलेशंस बनवा सकते हो। व्हाट्सएप के ऊपर मुझे कांटेक्ट कर लेना, स्क्रीन के ऊपर नंबर है, मैं आपको चीज़ों को फार्मूले बना करके दे दूंगा, उनकी क्वांटिटी लिख करके देता हूँ मैं, जिससे आपको ये पता चले कि मैंने हाँ यहाँ पर इस नोट में इतने % ये डालना है, इतने ड्रॉप ये डालना है, इतने ml ये डालना है, और ये हमारा बेस नोट तैयार, ये मिड तैयार, ये टॉप नोट तैयार। अब क्या करना है, इनको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैच्योर कैसे करना है सारी डिटेल मैं आपको देता हूँ एक एक फार्मूलेशन में, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइड बना करके देता हूँ, सिर्फ फार्मूला नहीं देता मैं, ठीक है, कि आपको करना क्या। आप सिर्फ मेरे फार्मूलेशन को पढ़ने के बाद में वही चीज़ों को अप्लाई करने लग जाओगे तो आप एक नई फ्रेगनेंस बना लोगे। तो यही तरीका है, आप फार्मूलेशंस मुझसे बनवा सकते हो अगर आपको नए फार्मूले बनाना नहीं समझ आ रहा या आप सीखना नहीं चाहते, सिर्फ बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है। ई बुक के अंदर पूरी जानकारी दी है मैंने, इन सारी चीज़ों की पूरी डिटेल में जानकारी दी है, आप लोग उसको समझ नहीं पाते हो। आप कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि सर ई बुक में तो ये चीज़ें हैं नहीं। सर ई बुक के अंदर हैं, आप समझो, बैलेंसिंग का चैप्टर है, लेयरिंग का चैप्टर है, आप वहाँ पर उस चीज़ों को समझो तो सही कि मैं वहाँ पर बता क्या रहा हूँ, किसी नोट को किसी नोट के साथ कैसे मैनेज करते हैं, कौन सा नोट किसके साथ में कंपैटिबल होता है। मैंने यहाँ पर आपको इस वीडियो में बताया कौन सा नोट किस फैमिली का नोट है और वो किस फैमिली के साथ वो कंपैटिबल है, ये मैंने ई बुक के अंदर भी बता रखा है, ठीक है। वही जानकारी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ई बुक के अंदर थोड़ा ज़्यादा डिटेल में है। अब आपकी समझदारी है कि आप उसको समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो, कि आप रट्टा मार के सिर्फ पढ़ करके निकल रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो ई बुक आपके कोई काम की नहीं है, लेकिन अगर आप समझते हो चीज़ों को पढ़ करके तो ई बुक पढ़ने के बाद में आपको परफ्यूम फ्रेगनेंस की किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप खुद से चीज़ों को डेवलप कर लोगे। इतनी ज़्यादा पावरफुल है ई बुक। और कई लोगों ने तो जो कोर्स किया हुआ है हज़ारों रुपए खर्च करके, तो उन्होंने मुझे कमेंट करके व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताया कि सर मैंने इतना इतना रुपया गंवा दिया, इतना टाइम गंवा दिया, फिर भी वो चीज़ें मैं नहीं सीख पाया जो आपकी एक 500 रुपये की किताब ने मुझे समझा दिया। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना। निगेटिव कमेंट करना बहुत आसान होता है, चीज़ों को सीखना समझना उसको एक्चुअल में प्रैक्टिस करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आपको ई बुक परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर ले सकते हो। उसके अलावा आप व्हाट्सएप पर मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके अलावा अगर आपको परफ्यूम बनाना है, यानी कि मार्केट में बिकने वाले जो इंस्पायर्ड कंपाउंड ऑयल्स हैं जैसे क्रीड एवेंटस, डियोर, सवाज, इस तरह के, और उनसे आप चाहते हो कि मुझे ऐसा फार्मूला मिल जाए कि मैं इसको और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाऊं, इसकी प्रोजेक्शन को और ज़्यादा हैवी कर दूं, और ये मेरा इतना ज़्यादा अच्छा बन के आना चाहिए कि मार्केट में इसके टक्कर का कोई भी परफ्यूम ना हो, इस नाम से बिकने वाला, इसकी कॉपी में कोई भी अच्छा मुझसे ज़्यादा ना हो। तो इस तरह की फॉर्मुलेशंस आप मुझसे बनवा सकते हो।
8, 10, 20, 50 जितने भी आपको लॉन्च करने हैं आप मुझसे आप वो चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, फॉर्मुलेशंस बनवा सकते हो। और प्लस ऐसा ही क्वेश्चंस अगर पूछते हो तो मैं उनके भी आंसर करता हूँ। मैंने यहाँ पे 50 बार बताया है कि ई बुक जो है मेरी, वो ना कि सिर्फ आपको सिखाने के काम आती है, प्लस वो आपको एक्सेस देती है मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। आप डायरेक्ट किसी भी टाइम, एनी टाइम क्वेश्चन कर सकते हो और मैं उनका रिप्लाई करता हूँ। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ई बुक परचेज तो नहीं करा है, उन्होंने एक्सेस नहीं लिया है, लेकिन हर 2 मिनट पर, हर 5 मिनट पर एक नया क्वेश्चन पूछते जाते हैं, हर 5 मिनट पर। लेकिन मैं उनको भी आंसर करता रहता हूँ कि सर आप भी सीखते रहो, ठीक है, आपने ई बुक नहीं परचेज करी कोई बात नहीं, ठीक है। मैं फोर्स क्यों कर रहा हूँ, मार्केटिंग क्यों कर रहा हूँ सर, मुझे भी घर चलाना होता है, तो मेरा यही काम है, मैं चीज़ें सिखाता हूँ और इसी से कमाता हूँ। और इसमें कोई बुराई नहीं समझता मैं कि मैं आपको अगर कोई चीज़ सिखा रहा हूँ, आपको बिजनेस बनाने में हेल्प कर रहा हूँ, तो उसके एवज में मैं आपसे कुछ चार्ज कर रहा हूँ अगर, तो वो मेरे जो इसमें टाइम लगता है, जो मेरी इसमें रिसर्च लगती है, ये सब की कीमत होती है वो, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के आप निगेटिव कमेंट करते रहो, उसके लिए शुक्रिया, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं निगेटिव कमेंट तो ध्यान में ही नहीं लेता, मुझे जो सिखाना है, जो बताना है, मैं वो लोगों को बताता रहूँगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगा किसी और नए वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के ऊपर। गुड बाय।